अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ताज रेजिडेंशिया के हवाले से आज का मेरा व्लॉग है और ताज रेजिडेंशिया में मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से पैसे होने चाहिए, कितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। करंटली अगर आप फ्रेश बुकिंग में जाना चाहते हैं, फ्रेश बुकिंग का मतलब ये है कि अभी आपने सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है और डाउन पेमेंट के बाद आपने 4 साल का पेमेंट प्लान कंटिन्यू करना है। 42,50,000 रुपये का 5 मरले का प्लॉट है, 7.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, अब बाकी पैसे आपको किस्तों में देना है। इसके साथ साथ एक अभी 8 मरला की बुकिंग ताज रेजिडेंशिया ने लॉन्च की है, जो 58 से 59 लाख रुपए का पेमेंट प्लान है टोटल। बाकी पैसे आपको किस्तों में देने हैं, लेकिन यहीं पर रुक जाए अगर आप 8 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं। करंटली प्लान जो है 8 मरले का 60 लाख का है, अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख या 60 लाख रुपए का बनता है। लेकिन पिछले साल जो पेमेंट प्लान था 8 मरले का, वो टोटल था 47,50,000 रुपये का। आइडियल पेमेंट प्लान था वो। अभी करंटली जो नया पेमेंट प्लान है वो 10 से 12 लाख रुपए ज़्यादा है। अगर आप 8 मरले में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं एडवाइस ये करूँगा, ओवरऑल अगर मैं डीलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे तो यही एडवाइस करनी चाहिए कि आप फ्रेश बुकिंग ले लें। फ्रेश बुकिंग में शायद हमें फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। मैं आपको ये कहूँगा कि आप पुरानी फाइल की तरफ जाएँ। पुरानी फाइल जो 47,50,000 रुपये की बुक हुई हुई है, जिसकी डाउन पेमेंट 8.5 लाख रुपये पेड है, वो 8.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट पे करें, प्लस 2 किस्तें आपको साथ पे करनी है। 2.5 लाख की किस्त है, 5 लाख रुपये आपको मजीद पे करना है। 13.5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, आप वो फाइल बाई कर लें। मार्केट डाउन है, उन फाइल्स में कोई खास प्रॉफिट मुझे नहीं लगा। अगर हुआ भी तो 40 से 50,000 का प्रॉफिट होगा। अगर 50,000 तक प्रॉफिट पे भी फाइल मिले फ़ौरन ले लें, क्योंकि नया पेमेंट प्लान 10 से 12 लाख रुपया ज़्यादा महंगा है। तो 50,000 रुपये देना ज़्यादा मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू 10 to 12 लाख। तो अगर आप 8 मरले का प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, मेरी एडवाइस ये है आपको कि आपके पास 13, 13.5, 14 लाख रुपया कैश इन हैंड होना चाहिए। आप पुरानी फाइल ले लें, बहुत ज़्यादा आपको बेहतर इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी, ROI भी अच्छा मिलेगा, लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा फायदा बन रहेगा। शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन का मतलब ये कि आज आप फाइल ले रहे हैं, आप 5 साल तक भूल जाएँ कि आपको कोई प्लॉट मिलना है। 5 साल तक आपने सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के पैसे भरते रहने हैं। इसके साथ साथ अगर आप 5 मरला की तरफ जाना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया 7.5 लाख डाउन पेमेंट है, आप मजीद किस्तें भरते रहें। 42,50,000 का प्लॉट है। पुराने पेमेंट प्लान की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि 5 मरले का पुराना पेमेंट प्लान है, लेटेस्ट सपोज 36 लाख वाला पेमेंट प्लान है, उसको हासिल करने के लिए आपके पास कम से कम 14-15 लाख रुपए कैश इन हैंड होना चाहिए, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है। तो अगर 7.5 लाख रुपया है तो फिर प्लॉट पड़ना है 42.5 लाख का। अगर 15 लाख रुपया पास मौजूद है तो फिर प्लॉट पड़ना है 35-36 लाख रुपए का ना। डिसाइड आपने डिसीजन लेना है, डिसीजन आप भी लेंगे और आपकी पॉकेट भी लेगी। मुख्तलिफ लोगों के पास जो है इतनी अमाउंट नहीं होती फ़ौरन रिलीज़ करने के लिए, वो सिर्फ डाउन पेमेंट पे कर सकते हैं। वो कहते हैं अभी हम डाउन पेमेंट दे देते हैं, बाकी पैसे हम बाद में दे देंगे, वो फ्रेश बुकिंग में जाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे अवेलेबल होते हैं, मैं नहीं इनको एडवाइस करता कि आप फ्रेश बुकिंग में जाएँ, आप रीसेल की तरफ जाएँ, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप 5 मरले का वैलिडेड प्लॉट या पोजेशनेबल प्लॉट लेना चाहते हैं, 55 से 60 लाख रुपए का प्लॉट है और बेहतरीन ऑप्शन है इस वक्त हासिल करने के लिए, क्योंकि I-14 में अगर आप इस वक्त 5 मरले का प्लॉट हासिल करना चाहें, जो बिल्कुल CDA का सेक्टर I-14 ताज रेजिडेंशिया के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो वहाँ पे ये 5 मरले का प्लॉट कम से कम भी आपको 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पड़ता है। जबकि ताज रेजिडेंशिया में आपको वही प्लॉट 55 से 60 लाख रुपए का पड़ता है। 20 से 25 लाख रुपए का डिफरेंस है। एंटिटी सेम है, बिल्कुल साथ कनेक्ट करते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के, CDA सेक्टर I-14 और ताज रेजिडेंशिया। आप अगर मौके पर जाके जगह देखें तो आप नहीं जज कर सकते कि I-14 की स्ट्रीट कौन सी है और ताज रेजिडेंशिया की स्ट्रीट कौन सी है। दोनों की लोकेशन एक है और दोनों बेंचमार्क्स एक जैसे जो है वो इंजॉय करते हैं आने वाले फ्यूचर में। बेंचमार्क से मेरी मुराद रहेगी कि I-14 सेक्टर में कोई रहे या ताज रेजिडेंशिया में रहे। नियरेस्ट यूनिवर्सिटी डिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ही है, नियरेस्ट हॉस्पिटल कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही है। बिल्कुल मेन GT रोड दोनों से उतना ही दूर है जितना ताज रेजिडेंशिया से दूर है, जितना I-14 से दूर है, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है। I-14 की स्ट्रीट जहाँ पे ख़त्म होती है, साथ ही ताज रेजिडेंशिया का गेट शुरू होता है। और आप अगर वहाँ पे जाएँ और आप गलियों का खाली एक मुवाजना करें, आप खाली सर्वे करें, तो आपको जज करना मुश्किल हो जाता है कि यार ये I-14 की गलियाँ कौन सी हैं और ताज रेजिडेंशिया की गलियाँ कौन सी हैं। बड़ा बेहतरीन दोनों में डेवलपमेंट है। CDA सेक्टर I-14 तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ताज रेजिडेंशिया भी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। शुरू के जो ब्लॉक्स है जहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है, गार्डनिया है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे आप जो है 55 से 60 लाख रुपये है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।